नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन में आए हुए थे, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सेवादार बैठे हुए हैं जो ग्रंथों को लेकर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं हम यहाँ पे क्या ग्रंथ लीडर की सेवा किस प्रकार की जाती है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, सत साहिब जी। कहाँ से आप? मैं गंज बासोदा जिला विदिशा से हूँ। क्या नाम है आपका? सरिता राजपूत। आप यहाँ पे ग्रंथ लीडर की सेवा किस प्रकार से करते हैं? मैम, जो सभी शास्त्र है ना, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, उनके आधार से दिखाते हैं हम लोग। सभी शास्त्रों के आधार से बताते पूर्ण परमात्मा कौन है और हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और हम कहाँ से आए हैं, मृत्युपरांत हम कहाँ जाएंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म का हमारा उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। फिर इसके बाद में जैसे कवि साहब जी ने कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरुआ से पत्थर टूट गिरे फिर बहु न लागे डार। इस प्रकार से चेतावनी देके समझाते हैं कि ये कवि साहब जी कह रहे हैं, जो अपनी सदग्रंथ बोल रहे, गीता जी, घट रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, सभी शास्त्रों के प्रमाण देकर बताते हैं कि देखिए पूर्ण परमात्मा क्या क्या कह रहे हैं। बहन जी, आप क्या बताना चाहेंगे ग्रंथ लीडर की सेवा के बारे में? हमारे गुरुजी जो सदग्रंथों में बताते हैं, तो हम वो ग्रंथ रीडर में यही सब जगत के लोग आते हैं जो, तो हमने शास्त्रों के अनुसार भक्ति, जो गुरुजी बताते हैं ना कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको ना सुख होता है ना शांति। तो हम जगत के लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि आज रंग से हो राजा हो, सभी दुखी हैं। तो गुरुजी बताते हैं मानुष जन्म पाए कि रटे नहीं हरि राम, जैसे कुआ जल बिना खुद पाए किस काम। तो हमें तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना है और एक हरि के नाम बना राजा ऋषभ होए और माटी लदे कुमार के घास ना नहीं देखोए। तो हमें तो शास्त्र की विधि अनुसार भक्ति करना है। बहन जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? जी, जो हमारे गुरु जी है ना, वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं। वो पूर्ण साहिब कबीर साहिब के अवतार में आए हुए हैं। वो हम जो जगत की आत्माएं आती है ना, वो इस भंडारे में भंडारा ग्रहण करने के लिए आती है। तो वो यहाँ से आती है, प्रदर्शनी को देखते हुए आती है। यहाँ पर बहुत दिवस का एक बहुत बड़ा समागम चल रहा है, उसमें यहाँ से देखते हुए आती है और यहाँ पर बहुत सारे सदग्रंथ रखे हुए हैं, उनको देखती है और यहाँ पर हमको बुलाया जाता है, उनको ज्ञान समझाया जाता है, शास्त्रों को दिखाया जाता है किस प्रकार की हम भक्ति करवाते हैं, परमात्मा किस प्रकार से नाम दीक्षा देते हैं, परमात्मा क्या भक्ति दे रहे हैं, क्या शास्त्र में उनके प्रमाण है, ये सब चीज़ों को उनको बताया जाता है। तो बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, उनको यूँ वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर आती है पुण्य आत्माएं, ज्ञान समझती है और नाम दीक्षा लेती है और अपना कल्याण करवाती है। धन्यवाद जी। थैंक यू। किया जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समाधान किया जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने यहाँ बताया कि जो यहाँ पे जगत की जो पुण्यात्माएं आती हैं, उन्हें आप ये सब ग्रंथों को खोल के दिखाते हो, तो उनसे जैसे आप जो बताते हो उनको समझ के अगर ये नाम दीक्षा ले लेते हैं यहाँ से, तो उनको इसमें कुछ लाभ भी मिलता है या बस ऐसे ही बताया जा रहा है? जी, जो नाम दीक्षा लेते हैं उनको असंख्य प्रकार के लाभ मिलते हैं। मैं मेरे बारे में जो अगर बताऊँ तो मैं 2020 में मैंने नाम दीक्षा ली हुई है, 7 जून 2020। तो मेरा परिवार जो था वो भूत प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा पीड़ित था और हम लोग साईं बाबा की भक्ति करते थे, महाराष्ट्र से आते तो। बाद में मैं परेशान जब हुआ तो मैंने दत्तात्रेय भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ उससे साधना से कुछ ये भी प्राप्त हुआ था, दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी, मुझे दिखाई भी देता था, मैं किसी के बारे में कुछ भी बता सकता था, ऑटोमेटिक मुझे प्राप्त हो गया था वो। तो सिद्धि प्राप्त हो गई थी और लोग मुझे पूछने भी आते थे कि बता दो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो मैं बताया करता था। लेकिन मेरा जो असली प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। मुझे हर मंगलवार शनिवार कुछ ना कुछ जादू जंतर के परेशानी से कुछ ना कुछ करने जाता। मैंने जैसे कोई बताता था तांत्रिक लोग, तो हम वो विधि करते थे मंगलवार शनिवार। मुझे अच्छे से याद है, मेरी शादी 2000 में हुई, 2000 से लेकर 2020 तक जब तक नाम दीक्षा नहीं लिया तब तक ये जंतर मंतर जादू टोने से मैं बहुत परेशान था। मेरी आर्थिक स्थितियाँ भी खराब हो गई थी। लेकिन जैसे मैंने नाम दीक्षा ली उसका भी एक वजह है कि जैसे कोरोना शुरू हुआ था और मेरी वाइफ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करती है और मेरी 2018 में तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मेरा जॉब वॉब छूट गया था। तो मेरे पास तो कोई साधन नहीं था अर्थार्जन का। मेरा एक छोटा बेटा था और मेरी वाइफ और मैं, हम 3 ही लोग अपने परिवार में हैं। तो कोरोना के समय में इस स्थिति का कैसे सामना करें। और मेरी वाइफ का फर्स्ट बेंच हुआ करता था नागपुर में रवि भवन में, VIP काउंटर लगा हुआ था कोरोना ट्रीटमेंट का। तो मैं बहुत परेशान था और
समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मेरी वाइफ का भी कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। मेरी तो हालात नहीं थी। तो उस समय में मुझे याद आया कि मैंने वो पिक्चर देखी थी, ओ माय गॉड। उसमें भगवत गीता में सब कुछ, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे ऐसा बोला गया था। और वो याद आने के बाद में मैं भगवत गीता ढूंढना शुरू करा। मेरे घर में भगवत गीता रखी हुई थी, लेकिन वो उस समय कहाँ चली गई पता नहीं। मैंने 4 दिन खोजने के बाद में मुझे नहीं मिल पाई। उसके बाद मेरे वाइफ ने 2 दिन उसको खोजा, फिर भी नहीं मिली। तो मैंने फेसबुक से ज्ञान गंगा किताब के बारे में लिंक आई थी, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था। तो वो किताबें आई हुई थी हमारे दुकान में। हमारा मेडिसिन का दुकान था, चंद्रिक स्टोर्स का। तो मेरी वाइफ बोली कि दुकान में किताबें हैं। मैं बोला कैसे जा सकती है? बोले नहीं है। बोले जाके देखते तो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जगन्याचा मार्ग, जीने की राह जो किताब है। बोला ये थोड़ी ना भगवत गीता है। उन्हें बोले इसमें पूरी भगवत गीता आप पढ़ो। तो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। भगवत गीता समझ में आने लगी। मैंने मेरे घर में तो कभी नहीं पढ़ी थी, मुझे समझ में आने लगी थी। और मैं वो ज्ञान पढ़ने के बाद में फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने 2 महीने लगातार संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब पे वीडियो देखे। उसमें लोगों को बेनिफिट हुआ था, फायदे हुए थे, उसके बारे में सुन के तो मन बिल्कुल उतावला हो गया था कि भाई अभी पूरी जांच करना बहुत जरूरी है। तो जहाँ से किताब आई थी वो भगत जी का नंबर मेरे वाइफ के पास था। मैंने उनसे नंबर लिया, उनसे मैं 3-4 दिन लगातार 2-2 घंटे बात किया हूँ। उसके बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये ज्ञान अभी तक कहाँ छुपा था। और हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्ति करने वाले लोग हैं, तो ये कैसे क्या पॉसिबल हो रहा है? ये कैसा अलग ज्ञान है दुनिया का। तो फिर बड़े दिल पे पत्थर रख के एक दिन मैंने नागपुर नामदान केंद्र में फोन मिलाया और बोला मुझे नाम दीक्षा लेनी है जी। और मैंने नाम दीक्षा ली 7 मई 2020 को। लाभ बहुत हुए। आज मेरा बेटा 24 साल का है, 24 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लग गया। वो फाइनेंशियली भी हम लोग फायदे में हैं। और हमारा जो जंतर मंतर का जो इशू था हमारे परिवार में आज भी चल रहा है। मेरे भाई लोग आज भी परेशान है। नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही कि नाम लेने से ये फायदा होने वाला है। मैं उनको बार बार विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पर वो लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन मुझे बहुत अनगिनत फायदे हुए। मेरे हालात सुधर गए, तबीयत ठीक रहने लगी, पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्या बोलते हैं ये जंतर मंतर के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हमारा खुद का मकान बन गया। परमात्मा ने बहुत कुछ दी। जैसे सर आपने बताया आपको जो अभी यहाँ से आपने जब नाम दीक्षा ली आपको इस प्रकार के लाभ हुए, तो जो जनता आज आपको देख रही है, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो वो यदि ऐसी नाम दीक्षा अगर संत रामपाल जी महाराज जी से ले लेते हैं, क्या उनको इस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, वो स्वयं परमात्मा है, वहाँ पे कमी किसी बात की नहीं है। अगर कोई सही तरीके से भक्ति करता है तो लाभ 100% मिल रहा है। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से किसी को नाम दीक्षा लेनी है तो वो किस प्रकार से नाम दीक्षा ले सकते हैं? दररोज टेलीविजन पर साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे सत्संग चलता है। सत्संग के नीचे एक येलो कलर की पट्टी चलती है और उसमें संपर्क करने के लिए एक नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर। उस नंबर पे जिसको भी नाम दीक्षा लेनी है वो बंदा फोन करके संपर्क कर सकता है। अपने शहर का नाम दीक्षा केंद्र का नंबर ले सकता है, ज्ञान समझ सकता है और नाम दीक्षा भी ले सकता है। धन्यवाद सर।